सबके जीवन को कृतार्थ करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमिष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मन के अंदर मुक्ति की इच्छा हो या संसार में रहने की इच्छा हो, आखिर दोनों इच्छाओं के साथ हमको संसार में ही रहना पड़ता है। मुक्ति की इच्छा है तो ऐसा नहीं है कि हम संसार से गायब हो जाएंगे, रहना तो संसार में ही पड़ता है। और संसार की इच्छा हो तब भी आपको रहना संसार में ही पड़ता है। और जब तक संसार में रहना पड़ता है तब तक आचार्य कहते हैं हमको व्यवहार निभाना पड़ता है, साधु हो या श्रावक। आचार्य भगवंत ने एक बार हम लोगों को बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि जैन दर्शन में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये निश्चय और व्यवहार दो की भाषा खूब समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवहार की भाषा समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चय की भाषा समझते हैं। संसार में एक बहुत बड़ा वर्ग है बंधु, जैन समाज का है, वो निश्चय की भाषा बहुत खूबसूरती के साथ समझता है। हर बात को वो निश्चय के साथ देखता है, व्यवहार के साथ नहीं देखता। आचार्य भगवंत के पास याद है मुझे, हम लोग अमरकंटक जा रहे थे, रास्ते में एक बच्चा आया गुरुदेव के पास। 5 रुपए का एक बड़ा सिक्का आता था, कभी आपने देखा हो सकता है आपने नहीं देखा हो, अभी तो आपने चवन्नी के बराबर 5 रुपए का मोटा सिक्का देखा है। हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के टाइम में 5 रुपए का इतना बड़ा एक सिक्का आता था, मेडल के जैसा दिखता था। तो उस बच्चे ने गुरुदेव को 5 रुपए का वो बड़ा सिक्का दिखाया। आचार्य सिंह जी, ये 5 रुपए का सिक्का है लेकिन बाजार में चलता नहीं है। आचार्य भगवंत बोलते हैं, अरे जब सिक्का है और उसमें सरकार की रेवेन्यू लगी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बाजार में ना चले। वो लड़का कहता है, आचार्य सिंह जी ये सिक्का है 5 रुपए का, गवर्नमेंट ने निकाला था लेकिन उसके बाद भी अब बाजार में चलता नहीं है। गुरुदेव को आश्चर्य लगा। गुरुदेव बोले ऐसा कैसे होता है, जब सरकार ने खुद ही सिक्का ढाला है और सरकार न चलाए। गुरुदेव ने बोला कौन सा सिक्का है? तो उस बच्चे ने सिक्का गुरुजी के तखत के सामने रख दिया। गुरुदेव ने दूर से देखा तो गुरुदेव ने सब पढ़ लिया। उसमें 5 बना है, ऊपर भारत लिखा है, नीचे भी इंडिया लिखा हुआ है, उसमें सन लिखा हुआ है 1997 का, 96 का। तो गुरुदेव ने बोले ये तो चलना चाहिए। बच्चा कहता है महाराज वही तो हम कह रहे हैं कि उसके बाद भी ये सिक्का नहीं चलता। आचार्य सिंह जी ने सिक्का उठाया, हाथ में देखा तो आचार्य सिंह जी को तुरंत समझ में आ गया कि ये सिक्का क्यों नहीं चलता है। था तो वो सिक्का, लेकिन उस सिक्के को एक तरफ से उस लड़के ने पत्थर पर इतना घिस दिया था कि घिसते 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 घिसते
एक तरफ से वो सिक्का बिल्कुल सपाट हो गया और एक तरफ बिल्कुल नया नवेला चमचमाता हुआ। अब आचार्य श्री जी ने उस सिक्के को देखा, हम लोग वैयावृत्ति कर रहे थे, वहीं पर मैं बैठा था। गुरुदेव तुरंत कहते हैं, देखो ये सरकार का सिक्का है, सरकार का बनाया, लेकिन इस व्यक्ति ने एक पक्ष पूरा घिस दिया, एक पक्ष पूरा घिस करके साफ करके चिकना कर दिया। अब चिकना करने के बाद इस सिक्के को ये जिस भी दुकान में देता होगा, दुकानदार पहली आवाज में तो वो सिक्का ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखता है तो बस एक ही बात कहता है, ये सिक्का तुम रख लो, हमें दूसरा फटा नोट दे दो, हम ले लेंगे, लेकिन ये चमचमाता सिक्का नहीं लेंगे। कारण बस एक ही है, सरकार ने सिक्का जब ढाला था तब एक तरफ निश्चय का पहलू था, एक तरफ व्यवहार का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने व्यवहार का पूरा पहलू घिस दिया और घिस करके व्यवहार का पहलू इतना खत्म कर दिया, उनको हर चीज में सिर्फ निश्चय का पहलू दिखाई देता है। सरकार ने सिक्के बनाए थे तो दो पहलू होते हैं सिक्के के, जीवन के भी दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, बिना दो के तो हमारा काम ही नहीं चलता। अपने इस शरीर में भी देखिएगा, एक शरीर में कितने दो, बताओ कितने दो? कान दो, आंख दो, भौं दो, भ्रुकुटी दो, ओंठ दो, दांत की पंक्ति दो, कंधे दो, घुटने दो, टखने दो, हड्डी दो, पंजे दो, नाक के थुथने दो, उसके बाद अंदर चले जाओ तो फेफड़े दो, किडनी दो, कितना कुछ दो दो है हमारे जीवन। एक बार आप सुबह से लेकर शाम तक चिंतन करके बताइए आपके शरीर में कितने दो। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि महाराज ऐसा भी होता है, कितने दो आपके शरीर में। चेहरे में बताओ कितने दो, सिर्फ चेहरे भर में कितने दो? कान दो, आंख दो, आंख के ऊपर पलके दो, पलके के नीचे की ये भ्रुकुटियां ये भी दो, उसके ऊपर दो गोलक दो, उसके अंदर का सफेद दो, उसके बाद माथे के भाग दो, उसके बाद नीचे आओ जबड़ा दो, ओंठ दो, ओंठ के अंदर चले जाओ तालू दो, कितना दो? सिर्फ ऊपर के भाग में। अभी तक सोचा नहीं होगा आपने ऐसा, अब सोचोगे। कंधे दो, घुटने दो, उंगलियां दोनों, हाथ दो, रिस्ट दो, यहां का भाग दो, एक काट दो। अच्छा कैसा जीवन हो जाएगा? होता है कि नहीं? हो जाएगा। जीवन बड़ा विचित्र सा दिखेगा। पता चला कि एक तरफ का फोटो खींचा, एक राजा कनमा थे, अंधे थे एक आंख से, और उनको पसंद नहीं था कि कोई मुझे अंधा कहे। चित्रकार से कहते हैं ऐसा चित्र बनाओ जो हमारा हो, ओरिजिनल हो और हमको देखने में अच्छा लगे। अब एक आंख इतनी बड़ी, एक छोटी सी लेकिन सुंदर। चित्रकार ने ओरिजिनल चित्र बनाया। एक चित्रकार का ओरिजिनल चित्र देख करके राजा ने उसको फांसी पे लटका दिया। वो कहता है इतनी भद्दी आंख बनाई इतने सुंदर चित्र पे। चित्रकार कहता है महाराज जैसी है वैसी बना दी, आपने कहा हूबहू, हमने हूबहू बना दी। राजा को पसंद नहीं आया, दूसरे चित्रकार को बुलाया, उससे बोला तुम भी एक चित्र बनाओ। बोले जी महाराज हम तो बनाएंगे, लेकिन उस वक्त का चित्र बनाएंगे जिस वक्त आप जंगल में शिकार करते हुए हमको दिखेंगे। तो उसने कहा ठीक है। चित्रकार और राजा दोनों जंगल में गए। राजा ने ऐसा ताना, और ऐसे ताने हुए तीर का चित्र, छोड़ते हुए तीर का चित्र, चित्रकार ने एक तरफ से देखा और पूरा का पूरा चित्र बना दिया। और जब एक साइड का चित्र दिखता है तो उसमें एक आंख तो दिख रही थी, दूसरी नहीं दिख रही थी। राजा बड़े खुश हुए, क्या अपनी बदसूरती छिपा करके और एक सुंदरतम चित्र प्रस्तुत कर दिया चित्रकार ने। राजा को संतोष मिला, लेकिन चित्रकार भी समझता था कि एक आंख तो राजा की फूटी है। बंधु, हमारे पूरे जीवन में जब तक दोनों दो अच्छे नहीं होंगे, सुंदर नहीं होंगे, व्यवस्थित नहीं होंगे, हमारे जीवन का चित्र अच्छा बनेगा नहीं।
अब दोनों दो को बनाने में एक दुनिया वाले निश्चय का सहारा लेकर के जो जीवन जीते हैं, वे लोग एक के ऊपर एक पहलू देखते हैं सिक्के का। निश्चय का पहलू कितना जबरदस्त है, चमचमाता है, भारत लिखा है, 5 लिखा है, सब लिखा है। लेकिन अगर व्यवहार का पहलू घिस दिया तो व्यवहार के पहलू को घिस देने के बाद जैसे वो सिक्का बाजार में नहीं चलता, ऐसे ही मां जिनवाणी ने जब निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म की व्याख्या करी थी, उसमें व्यवहार धर्म को अभूतत्व कह दिया, समय सार में कहा अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं निभाना चाहिए। लेकिन कुंद स्वामी कहते हैं किस स्थिति पर पहुंचने के बाद नहीं निभाना चाहिए, ये गृहस्थों ने समझा नहीं, और नहीं समझ करके प्राथमिक दशा में व्यवहार को अभूतार्थ कह करके छोड़ करके उन्होंने निश्चय का सहारा पकड़ा, और निश्चय का सहारा ले करके जीवन को एक विषम परिस्थितियों में डाल दिया। आचार्य भगवंत हमेशा इस बात को कहते थे, आज भी मां जिनवाणी कहती है, कुंद भगवान कहते हैं, पंचास्ति काय कहता है कि जब तक जीवन में कर्म का उदय है, जब तक, तब तक व्यवहार को बहुत अच्छे से निभाना पड़ेगा। जब तक जीवन में आयु कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय है, दक्षिणावर्णी कर्म का उदय है, वेदिनी कर्म का उदय है, लाभांतराय कर्म का उदय है, तब तक आपको व्यवहार, क्या गजब की ताकत है व्यवहार, उसको इतनी सुंदरता के साथ निभाना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी जीवन संसार पे रह नहीं पाओगे। कर्म का उदय है तो व्यवहार है, जब कर्म का उदय ही नहीं है, जब किसी भी प्रकार के 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, तो फिर व्यवहार से भी अपन दूर होकर के और निश्चय पे शुद्ध चयात निष्क्रांत इति निश्चय, जिसमें से समूह निकल गया, 8 कर्मों का समूह निकल गया, फिर आप निश्चय में जाकर के बैठिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके 8 कर्मों का उदय अभी वर्तमान में चल रहा है, समायिक में बैठे हैं, प्रभु के सामने बैठे हैं, लेकिन इस बात से आप नकार तो नहीं सकते कि आपकी आयु कर्म का उदय नहीं चल रहा, चल रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रही है, अभी पुद्गल संरचनाएं, इसमें संघातन और परिसातन क्रियाएं प्रत्येक समय हो रही हैं। प्रत्येक समय ये आपका स्थिर दिखने वाला शरीर थोड़ा थोड़ा घुल रहा है, और प्रत्येक समय इसी घुलते हुए शरीर में और अनेक स्थिर बरगड़ाएं आकर के इसको स्थिर बना के रखी हैं, तब जाकर के हम टिक पाते हैं संसार पे। जैन फिलॉसफी ऐसी गजब की है, अगर हम एक एक शब्दों पे जाकर के देखें तो पता चलेगा कि कितना अद्भुत है इस पुद्गल पिंड के साथ। फिर अगर वो आत्मा को भी ये बात समझ में आए कि जब तक कर्म का उदय है तब तक व्यवहार को निभाना पड़ेगा, और इतना सुंदरतम तरीके से निभाना पड़ेगा, आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि निश्चय में ऐसा नहीं होता। और अगर व्यवहार आपको निभाना है तो जब कभी भी आप व्यवहार का जीवन देखेंगे तो हमेशा गुरुदेव ने कहा कि 3 विशेष शक्तियां व्यवहार चलाती हैं। अगर 3 शक्ति नहीं हो संसार में तो कभी व्यवहार नहीं चलता। सबसे पहली है स्वयंभू की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति से व्यवहार चलता है। घर के अंदर दामाद आए और हम ऐसे उदास बैठे, अब दामाद क्या करेगा बताओ? ना देखना, ना मुस्कुराना, ना हंसना, कुछ नहीं। 5 मिनट पूछेगा, 5 मिनट में भाप लेगा कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, बोले माँ आप रुको हम आ रहे हैं। चप्पल पहनेगा, होटल में रुक लेगा, पूरा दिन काम कर लेगा, लेकिन आपके घर नहीं आएगा। लाला जी आप आए थे, अब हो गया, अब कल आएंगे। एक बार स्वयंभू शक्ति सो गई, व्यवहार खत्म हो गया, दुनियादारी मिट गई। पहली शक्ति है व्यवहार चलाने के लिए स्वयंभू की शक्ति। दूसरी शक्ति है निमित्त की शक्ति, बिना निमित्त के व्यवहार नहीं चलता। और तीसरी शक्ति है संयोग शक्ति। स्वयंभू और निमित्त दोनों को मिलाकर के जो चीज पैदा हुई है उस शक्ति, ये 3 शक्तियां ही संसार चलाती हैं, आपका भी हमारा भी।
गृहस्थ में रहो या संसार में मुक्त होने की इच्छा रखो, लेकिन स्वयंभू शक्ति, निमित्त शक्ति और संयोग शक्ति, संयोग शक्ति के साथ जो चीज पैदा होती है उस संयोगत शक्ति के कारण ही संसार है, उसी का आनंद मिलता है। अब इन तीनों शक्तियों में से सबसे खतरनाक है निमित्त की शक्ति। निमित्त की शक्ति क्या खतरनाक है महाराज? संसार में आप भी हैं और मैं भी हूं, दोनों लोग हैं। हाँ महाराज, अब व्यवहार की चर्चा चल रही है कि व्यवहार में रहना है तो निमित्त की शक्ति, संयोगत शक्ति और स्वयंभू की शक्ति का प्रयोग करे बिना व्यवहार निभा नहीं सकते। हम व्यवहार नहीं निभाएंगे तो हम संसार में रह नहीं सकते। तो एक बात तो दिमाग में बैठ गई कि व्यवहार जरूरी है, ये बात तो दिमाग में बैठती है। अब व्यवहार अगर जरूरी है तो उसमें निमित्त की सबसे खतरनाक शक्ति होती है। निमित्त की शक्ति कहलाती है पाप या पुण्य की शक्ति को निमित्त की शक्ति कहते हैं, और ये हमेशा धोखा खाता है आदमी इसी निमित्त की शक्ति से। पुण्य की शक्ति लेकर के चक्रवर्ती बन गया, पुण्य की शक्ति से वो व्यक्ति बलदेव बन गया, वासुदेव बन गया, नारायण बन गया, पृथ्वीनारायण बन गया। अब किसी के पास पुण्य के निमित्त की शक्ति है, उसकी शक्ति नहीं है। आत्मा की शक्ति से कोई चक्रवर्ती नहीं बना, आत्मा की शक्ति से कोई नारायण पृथ्वीनारायण नहीं बना, स्वयंभू शक्ति से व्यक्ति नारायण पृथ्वीनारायण नहीं बनता। पुण्य के निमित्त की शक्ति से आप चक्रवर्ती बने। ये निमित्त शक्ति दुनिया में इतनी खतरनाक है, आज है कल नहीं रहेगी। वो चक्रवर्ती बना पुण्य की शक्ति का पा करके, उदय पा करके, बलदेव बना, वासुदेव बना, नारायण बना, पृथ्वीनारायण बना, लेकिन पुण्य की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया तो नरक चला गया। आप इतिहास देखिए शुभम चक्रवर्ती का, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का इतिहास देखिए कि निमित्त की शक्ति तुमने पाई, लेकिन निमित्त की शक्ति का तुमने उपयोग क्या किया? अगर आप देखो इस बात गौर से, बहुत सारे लोग हैं निमित्त की शक्ति का प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। बंदूकें घर के अंदर रखी होंगी बहुत सारे जैन परिवारों में भी। निमित्त की शक्ति सिर्फ हिंसा कराती है, क्योंकि स्वयंभू शक्ति निमित्त की शक्ति के साथ मिलकर के जो संयोगत शक्ति पैदा कर रही है। अब गोली, बंदूक के अंदर गोली भर दी और कमर में फंसा ली। अब फंसाने के बाद चाल कैसी होती है रोड में, कभी महसूस किया है? छाती थोड़ी और खिंच जाती है, चलने का अंदाज बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? किसी को नहीं पता, सिर्फ तुमको पता है। हमने अपनी शर्ट के नीचे एक बंदूक फंसा के रखी है। अब उस निमित्त की शक्ति कितनी जबरदस्त है कि मरे हुए आदमी के अंदर जुनून और जोश पैदा कर देती है। वो निमित्त की शक्ति कितनी जबरदस्त है जो स्वयंभू शक्ति को प्रभावित करती है और वहां पर जाकर के आदमी को मदमस्त कर देती है जब वो मदिरालय में जाकर के खड़ा होता है। निमित्त की शक्ति दुनिया की सबसे खतरनाक। कभी पुण्य का निमित्त मिलता है, कभी पाप का, और पाप के जितने भी भोग होते हैं वो पुण्य की निमित्त शक्ति के बिना नहीं होते। पुण्य नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो भोग भोगने की सामर्थ्य भी नहीं मिलेगी, और फिर अंदर की स्वयंभू शक्ति भी काम करती है। दुनिया में अपनी शक्ति से बचो या नहीं, लेकिन आचार कहते हैं पाप या पुण्य की निमित्त शक्ति से अपने आप को बचा के रखो। फिर व्यवहार चलाने के लिए महाराज हम क्या कमाल करें। निमित्त की शक्ति व्यवहार में काम आती है। मंदिर जाते हैं, प्रतिमा क्या है? निमित्त की शक्ति। मंदिर क्या है? निमित्त की शक्ति। पूजा क्या है? निमित्त की शक्ति। ये शक्तियां क्या आपके जीवन के परिवर्तन में काम नहीं आती? आती है महाराज। इन निमित्त की शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दो, व्यवहार प्रयोग में लाना बंद कर दो, सिर्फ निश्चय में चले जाओ और जा करके एक बार अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करो। ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, वो ग्रंथ क्या निमित्त की शक्ति नहीं है? वो भी निमित्त की शक्ति है। बिना ग्रंथ का सहारा लेकर के आपस में संवाद करके देखो, हो नहीं सकता।
क्योंकि कुछ जानते नहीं है। अब जब निमित्त की शक्ति काम करती है तो व्यवहार काम करता है, और अगर व्यवहार काम करता है तब जाकर के ही आपके निश्चय की ओर आपकी गति हो पाती है। अब उस व्यवहार कितनी कोमल और जबरदस्त वस्तु हो गई। आचार्य कहते हैं इस बात को बार बार कि जब तक जीवन में कर्म है, जब तक जीवन में कर्मोदय है, हर व्यवहार की अच्छे से रक्षा करो। मान लीजिए मैं अपने व्यवहार की अच्छे से रक्षा ना करूं तो कैसा होगा? आपके प्रति मैं दुर्व्यवहार करूं या फिर शून्य व्यवहार करूं, दो में से कौन सा व्यवहार आपको मेरा स्वीकार है? बताओ। 3 व्यवहार है साधु आपके साथ करेगा, या तो शून्य प्रतिक्रिया देगा आपकी, या शुभ प्रतिक्रिया देगा, या अशुभ देगा। आपको इसमें से क्या चाहिए? शुभ प्रतिक्रिया चाहिए महाराज। अगर हमने मान लो शून्य प्रतिक्रिया दे दी तो तुमको क्या लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। अभी तो तुमको गंदा बोला नहीं हमने, तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुमने नमोस्तु किया और हम चुपचाप बैठे बस रहे। महाराज नमोस्तु, हम इतने से आए, कान में सुनाई तो दे रहा है, लेकिन साधु परमेष्ठी शून्य प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आदमी को पसंद नहीं है, आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई शून्य प्रतिक्रिया करे, बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमसे अशुभ प्रतिक्रिया करे। आप चाहते हैं शुभ प्रतिक्रिया करना। अगर मान लीजिए हमने आपके सामने शून्य प्रतिक्रिया कर दी, एक दिन में चर्चा का विषय बन जाएगा, महाराज को दिमाग खराब है, वे आज कछु बोल नहीं रहे। और फिर 2-3 दिन तक मान लो खराब हो गया तो फिर क्या है? अब छोड़ो, फिर आप छोड़ ही दोगे। संसारी भी चाहता है कि महाराज हमारे साथ मिलकर के शुभ प्रतिक्रिया करें। हम आपको शब्दों के वाकजाल में भटका करके यहां से वहां नहीं ले जाना चाह रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सिक्के के 2 पहलू में से अगर एक पहलू तुमने पूरा घिस दिया तो दूसरे पहलू की भी कोई कीमत नहीं रहती। अगर निश्चय का पहलू घिस दिया तो व्यवहार की कोई कीमत नहीं रहती, और व्यवहार का पहलू घिस दिया तो निश्चय की कोई कीमत नहीं रहती। कीमत तो दोनों पहलुओं से होती है। तो सब कभी भी मंदिर आइए तो मंदिर में आकर के एक बार बैठ करके देखिए कि मेरी स्वयंभू शक्ति इस निमित्त की शक्ति के साथ मिलकर के कोई संयोगत शक्ति को पैदा कर रही है कि नहीं। आप क्या है? स्वयंभू शक्ति। मंदिर क्या है? निमित्त शक्ति। अब आप मंदिर के अंदर आकर के बैठ गए, पूजा कर रहे हैं, आपके और भगवान के बीच में बैठ करके जो संवाद चल रहा है, उस संवाद से एक संयोगत शक्ति, जिसको विशुद्धि कहते हैं, जिसको अनंत गुणी कर्म की निर्जरा कहते हैं, जिसको अहोभाव कहते हैं, जिसको एक प्रमुदित भाव कहते हैं, जिसको प्रसम भाव कहते हैं, जिसको निर्वेद भाव कहते हैं, वो मंदिर के अंदर आकर के ये संयोगत शक्ति पैदा होती है कि नहीं? जिनकी होती है उनका तो मंदिर आना सार्थक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी महानुभाव हैं, स्वयंभू शक्ति का प्रयोग करके मंदिर आ गए, निमित्त की शक्ति भी बड़ी प्रबल है, लेकिन अगर स्वयंभू शक्ति में थोड़ा सा हेर फेर हो गया तो वहीं पर रह करके क्लेश पैदा हो जाता है। हमने शांति धारा करी थी के बाद इन्हें अभिषेक काय कर दो, बहुत बुरा लगा था। जब हमने अपने भगवान को पूरा झाड़ू पोछा लगा दी, बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर दो, ऐसे कहते हैं वो निश्चय वाले। इस तरीके के संवाद करते हैं, हे बुद्धि से करो। व्यवहार अगर हे बुद्धि से पाला, क्या जीवन रह गया? व्यवहार की कोई कीमत नहीं। चकमकाते हैं गुरुदेव के आने के बाद ये जिनालय। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने जैन गजट में 1980 में ये बात लिखी थी कि जिन जिनालयों पर बड़े बड़े मकड़ियों के जाल लगे थे और जिन जिनालयों में चमगादड़ों ने अपना स्थान बना करके रहना शुरू कर दिया था, एक युवा नवाचार गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आने के बाद उन जिनालयों में रौनक लौट आई है। नहीं तो लोग जिनालयों का प्रयोग हे बुद्धि से करते थे। हमारे पूर्वजों ने कितना उपादेय बुद्धि के साथ जिन बिंब जिन मंदिर का निर्माण कराया। बीच में ऐसी लहर आई
कि पूरी की पूरी लहर में बह करके जिनालय बिल्कुल उदासीन कर दिए लोगों ने। अभी भी आप जाकर के विदिशा जाइएगा कभी, किले अंदर का एक मंदिर है, उस मंदिर के बगल में धोती दुपट्टे बदलने का एक स्थान है। उस स्थान में उदासीनता इतनी गहरी है, अभी भी चमगादड़ लगातार, जब मैं अभी 2-5 साल पहले देख करके आया था, चढ़ गया गलती से, सीढ़ी छोटी थी, ऊपर चढ़ तो गया, चढ़ने के बाद जब ऊपर देखा उतरना मुश्किल, उतरे तो किसी भी चमगादड़ से हमारा सिर टकरा जाए, और चमगादड़ डरे, चमगादड़ हमसे डरे, हम चमगादड़ से डरे। हमने कहीं पता नहीं कहीं इसकी लघुशंका इत्यादि शरीर में गिर गई, तेजाब जैसी होती है, शरीर जल जाए, अभी रत्नत्रय की हानि हो जाए। गुरुदेव डांटने लगे, बड़ा संकोच करके फिर दूसरा रास्ता 15 मिनट बाद पूछा, फिर नीचे उतरा मैं कि भैया, उसने कहा महाराज जी यहां से आइए, उतर जाएंगे। मंदिरों में चमगादड़ लटक गया भाई। जब कैलाश चंद्र जी शास्त्री जी ने ये बात जैन गजट में लिखी, छापी कि एक युवा नवाचार विद्यासागर महाराज के आने से जिनायतनों में चमक लौट आई है, जहां पर महीनों कभी पुताई नहीं होती थी, आज उसकी काई निकाली जा रही है, उस पर छत्र चमन चांभामंडल चढ़ाया जा रहा है, कलशों को साफ किया जा रहा है। जनता जागृत हो गई है निमित्त की शक्ति को लेकर के, और उस निमित्त की शक्ति को जागृत करने वाले युवाचार्य के चरणों में ये पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री बारंबार नमस्कार करता है। आचार्यों ने जो कमाल किया है, आप इतिहास देखिए, आज भी देखिए, जिन मंदिरों में गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला, उस मंदिरों के रंग रोगन की व्यवस्थाएं देखिए। आप देखिए कि आचार्य भगवंत इस बात को कितना गहरा समझते थे कि संसार के प्राणियों के लिए निमित्त की शक्ति बहुत जरूरी है। 500 करोड़ का होटल बनाते हैं लोग, और उस 500 करोड़ का होटल बनाने के बाद 5 पाप की सुविधाएं मिलती हैं, निमित्त की शक्ति है। उस निमित्त की शक्ति ना मिले तो कभी कोई अपराध भी ना हो, लेकिन ज्ञान का दुरुपयोग आदमी इस तरीके की हजार करोड़ रुपए की होटल बनाने में लगा देता है, मंदिर बनाने में नहीं लगाता। आचार्य भगवंत के बारे में दिमाग में ये दूरदर्शिता बैठ गई थी कि इस आने वाली षष्ठी में अगर संयोग शक्ति और निमित्त की शक्ति की सुरक्षा नहीं करी तो निश्चित रूप से स्वयंभू की शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने सिर्फ अपने आप में आत्मा की बात करी, आप विश्वास मानिए उनके घर में कोई बेटी देने तैयार नहीं है। उनके घरों के अंदर शादी विवाह में इतनी दिक्कतें होती हैं, उनको खुद चिंता है कि हमारी कौम कैसे बढ़ेगी। तो व्यवहार में जीवन जीने वालों की बेटियां तो ले लेते हैं, और बेटियां लेने के बाद उस बेटी को निश्चय सिखा करके फिर खराब करने की कोशिश करने लगते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन दुनिया भर के हर उस जैन धर्मावलंबी को भी और अन्य मत के लोगों को भी इस बात समझनी होगी कि सिक्के का दोनों पहलू होता है। मैं उनको कोई आरोपित नहीं कर रहा हूं, उनके बारे में मैं आपको बुरा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि जिसकी भी दृष्टि सिर्फ निश्चय की ओर है कि हम अपने आप ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेंगे, ऐसा हो कहां पाता है। व्यवहार बहुत जरूरी होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक कर्म का उदय है तब तक व्यवहार की सुरक्षा करो। ये मंदिर व्यवहार है, ये जिनबिंब व्यवहार है। इस व्यवहार की सुरक्षा अगर हमने और आपने नहीं करी, विश्वास मानिए निश्चय भी मिट जाएगा और व्यवहार भी मिट जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं इस बात को कि अगर व्यवहार को नहीं संभाला, क्योंकि उसी का आश्रय लेकर के जीवन में तो निश्चय पैदा होता है। रोड में बैठ करके कौन विशुद्धि स्थान बढ़ा सकता है बताओ? रोड में बैठ करके कोई विशुद्धि स्थान नहीं बढ़ा सकता। निमित्त की शक्ति चाहिए। और पुराने जिनालय मध्य प्रदेश के, पूरे राजस्थान के, महाराष्ट्र के आप देख लीजिए, जिन जिनालयों की हमारे पूर्वजों ने स्थापना करी थी, और जहां तक गुरुदेव की दृष्टि नहीं गई, आशीर्वाद नहीं गया, किसी साधु संत के पैर नहीं रखे, आज भी उस मंदिर का शिखर देखिएगा, चूना पोतने का पैसा नहीं है उनके पास। निमित्त के प्रति इतने उदासीन है वहां के लोग। मंदिर में पानी गिरता है, चूता रहता है, बेदी गीली रहती है, चूहा मर जाता है, चिड़िया मर जाती है। हमने ऐसे मंदिर देखे
कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर चूहे बीट करके चले गए। 8 दिन तक लोगों ने मंदिर के ऊपर, बिंब के ऊपर की बीट तक नहीं निकाली। हमने खुद पीछे से उस बीट को अलग किया। ऐसे भी कई जिनालय मिलेंगे, आंख खोल के देखो तो सही, फिर समझ में आएगा कि एक निमित्त की शक्ति को प्रज्वलित करके गुरुदेव ने क्या कमाल किया। आज कोई भी व्यक्ति जिनालयों से जुड़ता है, जिनबिंब निर्माण से जुड़ता है, मंदिर निर्माण से जुड़ता है, एक निमित्त की शक्ति से जुड़ करके सिर्फ उसका धन नहीं लगता, उसके साथ उसका मन भी लगता है। आप महसूस करिएगा, आप जब दान देते हैं किसी क्षेत्र पर, दान देने के बाद आपकी इच्छा होती है एक बार देख करके तो आए क्या बनाया है उनने। फिर जब आप जाकर के बीना बारा देख करके आते हैं अपनी दान की शक्ति, दान की शक्ति में जब आप कुंडलपुर के बड़े बाबा देख करके आते हैं, उसी निमित्त की शक्ति का फिर कमाल देखो। जब आप पैर रखते 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 धीरे धीरे करके बड़े बाबा के गर्भगृह के सामने खड़े होते हैं, क्या निमित्त की शक्ति आपको आह्लादित नहीं करती? नहीं करता। अपने आप जेब में अब पैसा जाता है, पैसा जेब से निकलता है, भैया ये 20,000 और डाले। क्यों? इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा जैन शासन का मंदिर बनाया है, इसकी सुरक्षा के लिए और समर्पित। अब कोई वहां पर आपसे मांगता नहीं है, लेकिन निमित्त की शक्ति का ऐसा प्रभाव है कि अब आपकी दान देने की इच्छा होती है, आप वहां पर जाकर के छोड़ करके चले जाते हैं। अभी मैं कुंडलपुर में था, मैंने पूछा क्या होता है, उन्होंने कहा महाराज उम्मीद से भी ज्यादा होता है बिना मांगे अब बड़े बाबा के चरणों में। क्यों? एक बार निमित्त की शक्ति सही आकार लेकर के बैठ जाती है, फिर सबका मन करता है उस निमित्त की शक्ति का संयोग के साथ घुल मिल करके ये स्वयंभू शक्ति निमित्त की शक्ति को पा करके अपनी एक संयोगत शक्ति पैदा करती है। एक वक्त है जब तक हम निमित्त की शक्ति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तभी तक दुनिया भर के लोगों से अपेक्षाएं होती हैं। आज इस बात की मुझे बहुत कहते हुए खुशी होती है, एक महान श्रेष्ठी सावक प्रशांत जी मुंबई वाले, जिन्होंने कभी फ्रंट पर नहीं आए, कभी उनको मंच पसंद नहीं है, इतने शालीन व्यक्ति हैं। हमारी अभी संवाद हुआ उनसे, हमने कहा कहाँ रहते हैं? बोले महाराज मैं बहुत छोटा आदमी हूं, 720 स्क्वायर फीट के मकान पे रहता हूं। हमने कहा कुल 720 स्क्वायर फीट? बोले महाराज जी 2 कमरे, किचन, 1 बाथरूम, इसके अलावा कुछ है नहीं। हमने कहा इतने बड़े कंपनी चलाने वाले इतने छोटे मकान में रहते हैं? फिर उन्हें प्यार से हमसे कहा हाँ महाराज सिर्फ 720 750 स्क्वायर फीट के मकान में रहता हूं, बस इतना ही है कि वो सी फेस पे है। सी फेस पे है मतलब सामने से होटल ताज दिखाई देती है, सामने से समुद्र दिखाई देता है। फिर हमने कहा तो फिर उसकी कीमत? बोले बहुत गंभीर है, वो हंसना पसंद नहीं करते। प्रशांत जी मुंबई के चेहरे में हंसी नहीं देखेंगे आप, हमको लगता है कभी घर में भी हंसते हैं कि नहीं हंसते। और उन्होंने अपनी उस निमित्त की शक्ति की कीमत समझी। आपकी इस इंदौर रेवती रेंज में बनने वाली प्रतिभा स्थली का एक बहुभाग उन्होंने अपने संचित द्रव्य से साथ नगद देकर के बनवाया। उनके बारे में खासियत है, वो जहां कहीं भी, हम लोग पिछली बार विदिशा चातुर्मास कर रहे थे, वो 1 नंबर में वो व्यक्ति ने सीधे सीधे एक बार में संकेत पाकर के 8 करोड़ रुपए की राशि नगद डाल दी। हम छोटी छोटी चीजों में सोचते हैं, अपने घर में शांति धारा करते हैं 1100 1500 2000 रुपए की, और महीनों उसकी उधारियां पड़ी रहती हैं। 11,000 रुपए की बोली ली, महीनों उधारी पड़ी है। एक उस संत से, गृहस्थ संत कहलाते हैं ऐसे लोग जो धन कमाना भी जानते हैं और धन का उपयोग करना भी जानते हैं। मैं बार बार सोचता था, कई लोग चाहते हैं कभी मंच मिल जाए, कभी माइक मिल जाए, कभी सीपल चढ़ाने मिल जाए, लोग हमें पहचाने, लेकिन प्रशांत जी मुंबई एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो व्यक्तित्व कभी भी पलट करके मंच में चढ़ना पसंद नहीं करता। आप बता दीजिए, मेरी जो योग्यता है मैं वैसा कर देता हूं। आज भी वो इस चातुर्मास के दौरान कहां कहां कैसी कैसी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, दिखाना उनको पसंद नहीं। ऐसा भी गृहस्थ बनना चाहिए,
ऐसे भी मन के अंदर शक्ति पैदा करना चाहिए कि जैसी किसी एक गृहस्थ के पास निमित्त की शक्ति को स्थापित करने की ललक है, कहीं हथकरघा में दान है, कभी जिनबिंब निर्माण में दान है, कभी जिनालय बनाने में दान है, कभी किसी और चीजों में चैरिटी कर रहे हैं, कभी पूरी एक हॉस्टल बिल्डिंग बनवा दी, किसी ने एक पूरा विद्यालय खड़ा कर दिया, आवाज तक नहीं लगाई, कभी ये नहीं कहा कि मेरा एक पत्थर वहां पर लगा देना। गृहस्थ ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी माता पिता होते हैं, बच्चे को बताते हैं कि बेटा तुम्हारी पुण्य की शक्ति अगर चक्रवर्ती के जैसे है, बलदेव के जैसे है, वासुदेव के जैसी है, लेकिन उसके बाद भी पुण्य की शक्ति पर भरोसा नहीं करना। जिस वक्त जितनी जहां लग जाए सौभाग्य है, जितनी जब जहां लग जाए, क्योंकि आदमी खरबपति भी क्यों ना हो, आयु कर्म के पिंजड़े से ऐसा बंधा है, 70 साल, 80 साल, 90 साल। अगर झटका जिंदगी ने दिखा दिया तो 40 साल, 30 साल, 50 साल में भी ये छूटा और सब यहीं पे छूट करके चला जाता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थों को निमित्त की शक्ति और व्यवहार का पता होता है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ उस निमित्त की शक्ति को समझता है कि आज जो हो गया तो हो गया, कल का भरोसा नहीं है, हम उठ पाए कि नहीं उठ पाए, कोई भी अजर अमर नहीं है इस सृष्टि पर। और सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि जो बड़े बड़े लोग जिनके पास पुण्य की शक्ति आज भी वर्तमान के चक्रवर्ती हैं, ये लोग पिछले भाव में तपस्या करी होगी अथाह, आज पुण्य ऐसा फला है, इशारा भी करते हैं तो झड़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे कई चक्रवर्तियों में से सिर्फ 2 चक्रवर्ती को छोड़ तो सारे के सारे चक्रवर्ती संपदा का त्याग करके और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। गृहस्थी में चारित्र मोहनी कर्म का उदय तो है, लेकिन सम्यक दर्शन की ऐसी प्रगाढ़ता और प्रबलता होती है कि हर वस्तु के यथार्थ को समझता है। वो धन है, हाथ पे है, वो सोचता है अगर वक्त पे काम नहीं आया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये निमित्त की शक्ति मिली है, आज उपयोग करिए और संयोगत शक्ति का निर्माण करिए। स्वयंभू शक्ति, निमित्त की शक्ति मिल करके जब वो संयोगत शक्ति को बनाती है, जब गुरुदेव के पावन पवित्र आशीर्वाद से जब ये पूरा जिनालय कुंडलपुर का बनकर के खड़ा हुआ, क्या आपके धर्म ध्यान में निमित्त नहीं है? है महाराज, एक बार बताओ ना कैसा लगता है। कभी बीना बाना जाकर के देखा है आपने? सागर से 70 किलोमीटर दूर है, देवरी से 6 किलोमीटर, गांव में एक मंदिर बनाया है, क्षेत्र था। आप बीना बारा जिस दिन पहुंच जाएंगे आपको लगेगा हमने धरती में स्वर्ग देख लिया है। इतना सुंदर जिनालय, इतनी सुंदर प्रतिमाएं। वहां पर किसी साधु को 1 घंटा उपदेश देने की जरूरत नहीं है। वहां पर कोई मुनि मिले ना मिले, ग्रंथ मिले ना मिले, आदमी जाता है, जाकर के बैठता है, अपने आप उसको अहिंसा समझ में आती है, अपने आप दया समझ में आती है, अपने आप दान समझ में आता है, अपने आप करुणा और वात्सल्य समझ में आता है, अपने आप उसको वीतरागता दिखती है। दुनिया में कोई व्यक्ति जैन है और अगर वो बीना बारा के शांतिनाथ भगवान के उसने दर्शन नहीं किए, उसके जैन होने पर प्रश्न चिन्ह है बंधु। एक बार जाकर के देखिए, वहां पे 1 रुपए दान मत दीजिएगा आप, वहां दान की अपेक्षा खत्म हो गई। लेकिन निमित्त की शक्ति का चमत्कार देखिए आप बीना बारा जाकर के, निमित्त की शक्ति का चमत्कार आप जाकर के देखिए। अमरकंटक में गुरुदेव की वो जो एक बृहदतम सोच थी, जितनी बड़ी समाज होगी, उस समाज में जब उल्टे सीधे निमित्त मिलेंगे और उल्टे निमित्त की शक्ति को पा करके जब कोई स्वयंभू शक्ति परेशान होगी, बर्बाद होगी, ड्रग्स का एडिक्शन होगा किसी स्वयंभू को। आत्मा पीती है ना शराब, पुद्गल पीता है क्या? सिगरेट पी करके किसको संतोष मिलता है? शरीर को, तुम्हारे विचारों को। ड्रग्स पी करके किसको संतोष मिलता है? झूठ बोल करके किसको संतोष मिला संसार में? शरीर को, आत्मा को। झूठ बोलने पे मजा क्यों? झूठ जो निमित्त की शक्ति, जो झूठ थी, कसाय थी, अनंतानुबंधी थी, क्रोध था, मान था, माया थी, लोभ थी, इस निमित्त की शक्तियों में हमारी स्वयंभू शक्ति फंस गई और संयोग से हमने जो भी व्यवसाय या कुछ भी एम्पायर खड़ा किया है, दिल सुबह से लेके शाम तक धुक धुक
करता ही रहता है। सुबह से चिंता रहती है, सो के उठते साथ ही माथे में गृहस्थों की टेंशन रहती है, पता नहीं कौन व्यापारी पैसा लेने आ जाए, पता नहीं किसको पैसा देना पड़े, पता नहीं जिसको दिया उसको मिला कि नहीं मिला। पूरे जीवन संकलेश। क्यों? तुमने गलत निमित्त की शक्ति चॉइस करी थी। अगर सत्य का सहारा लिया होता तो इतना डरने की जरूरत नहीं थी। आचार्य भगवंतों ने क्या दूरगामी दृष्टि सोच थी गुरुदेव की, कि जन सामान्य के लिए व्यवहार सुरक्षित रहे, उस व्यवहार का सहारा लेकर के आदमी का निश्चय, उसकी आत्मा सुरक्षित रहे और उस आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र सुरक्षित रहे। इसलिए पूज्य गुरुवर ने जिंदगी भर निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दोनों का व्याख्यान किया। व्यवहार का सहारा लेने वाले लाखों करोड़ों की जनता के लिए व्यवहार की शक्ति पैदा करी और निश्चय का सहारा लेते हुए इन साधुओं के लिए उन्होंने आत्मस्थ होकर के समाधि के ऐसे उपदेश दिए जिनको सुन करके अंदर के जीवन कृत और धन्य हो गया। एक साधु को संसार से कुछ नहीं चाहिए। हम जिस दिन साधु बने थे उसी दिन हमने अपने जीवन के चरम को पा लिया था। उसी दिन जो करने योग्य था इस मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट हमने कर लिया। अब संसार से कुछ नहीं चाहिए। कृत हुआ मैं उन गुरु को पाकर के, रत्नत्रय को पाकर के, जिन दीक्षा को पाकर के। अब संसार से इस साधु को कुछ नहीं चाहिए। इस साधु के अंदर एक करुणा भाव पैदा किया गुरुदेव ने कि निमित्त की शक्ति का उद्घाटन करना, लोगों को बताना कि निमित्त की शक्ति कितनी प्रबल होती है। और निमित्त की शक्तियां अगर प्रबल ना होती तो ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले 200, 500 करोड़ खर्चा करके एक छोटा सा ऐड ना दिखाते। छोटा सा साबुन बेचना है, बड़े हीरो को पकड़ा, अब वो हीरोइन मुस्कुरा रही है, एक साबुन पकड़ी है, साबुन पकड़ने के बाद अपना चेहरा दिखा रही है, उसके बाल दिख रहे हैं, उसकी ड्रेसअप दिख रही है। तब जाकर के उसको हीरोइन को कितना पैसा दिया? 50 करोड़ रुपए। साबुन कितने का है? 12 रुपए का। 12 रुपए का साबुन बेचने के लिए निमित्त की शक्ति पकड़ी ना तुमने। निमित्त की शक्ति को पकड़ करके अपने पूरे इंदौर शहर में जितने होल्डिंग्स हैं वो सब निमित्त की शक्तियां। 50% ऑफ निमित्त की शक्ति। दिवाली में बम्पर धमाका, निमित्त की शक्ति। निमित्त की शक्ति से दुनिया का कौन व्यक्ति है जो प्रभावित नहीं है? आचार्य भगवंत भी निमित्त की शक्ति से प्रभावित। उनको इस बात को बहुत पहले समझ में आ गई थी कि दुनिया भर में जब लोग ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे और निमित्त की शक्ति को पा करके जब पूरी की पूरी कौम भटकेगी, उस भटकती हुई कौम में साधु साधु नहीं रहेगा। साधु को भी तो प्रभावित करती है निमित्त की शक्ति। कभी मान लो कोई साधु भटक जाए, भैया हम मंदिर न गए हैं, वो महाराज ने ऐसे दुष्कर्म करे। तुमने साधु को देख करके, निमित्त की शक्ति को देख करके अपना मंदिर आना छोड़ दिया। आचार्य भगवान जानते थे कि साधुओं के ऊपर तो पुलाग, बकुस, कुशील, निर्गंथ और स्नातक हो सकता है, लेकिन जिनायतनों में पुलाग, बकुस, कुशील, निर्गंथ और स्नातक कभी नहीं होता। जिनायतन हमेशा से शुद्ध रहे हैं और शुद्ध रहेंगे। शुद्ध रत्नत्रय का उपदेश देते हैं तो जिनायतन देते हैं। आचार्य भगवंत ने अपने जीवन का बहु परिश्रम करके ये दूरगामी दृष्टि सोच के साथ कि जानता हूं एक दिन हो सकता है तुम संस्कृत ना पढ़ने के कारण संस्कृत का सा भी ना समझ पाओ, रत्नत्रय के ऊपर तुम्हारा ध्यान न होने के कारण हो सकता है आगामी कालों में लोग मुनि ही ना बने तो बहुत थोड़े। पता चला आज 1800 की संख्या है बंधुओं पूरी सृष्टि पर। सोचिएगा, दिगंबर साधु साध्वियां पूरे मिलाएंगे अधिकतम 1800 होंगे। अगर इसमें से 800 निकल गए तो 1000 में से 500 निकल गए तो बताओ कुल 500 बचे। इन 500 के ऊपर दारोमदार है जैन शासन को अगले 21,000 साल तक आगे ले जाने का। कितने सारे ऐसे साधु हैं जिनको समाज की चिंता नहीं है, कितने सारे ऐसे साधु हैं जिनको संस्कृति की चिंता नहीं है। बहुत सारे ऐसे साधु हैं बस इतना सोचते हैं भैया एक थाली भोजन अच्छे से मिल जाए, हम अपने कमरा में खुश हैं। वो समाज में क्या, किस निमित्त में क्या काम आए बताओ। महाराज हम तो अपनी आत्मा के लिए बने थे। 1800 साधु में से अगर मान लीजिए 1200-1400 साधु की ऐसी सोच है
गिने चुने साधु को आंख खोल करके देखो, जो साधु अपने लिए कम और निमित्त की शक्ति के लिए ज्यादा जी रहा है। उन साधु को चयनित करो, चयनित करने के बाद उस साधु की प्रशंसा करो कि भगवान अगर तुम्हारा सहयोग नहीं दिया और तुम्हारे साथ नहीं रहे और इस निमित्त की शक्ति को स्वीकार नहीं किया, तो आगे आने वाले संसार में, समय में लोग मंदिर तो देख ही नहीं पाएंगे, रत्नत्रय समझ नहीं पाएंगे, दया अनुकंपा समझ नहीं पाएंगे, लोग कैसे करुणा का पालन करेंगे। कितनी मजबूत होती है वो निमित्त की शक्ति, वो खतरनाक भी होती है और अमृतमयी भी होती है। आप कौन सी शक्ति से प्रभावित? लोभ की शक्ति प्रभावित है, वो भी निमित्त की शक्ति है, लोभ का निमित्त पा करके। आचार्य भगवंत ने समय सार ग्रंथराज में ये बात लिखी है, पुग्गल कम्बम कोधो तस विभागोदयो हवदियेसो नदु एस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। ग्रंथराज समय सार कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा जब क्रोध करता है, क्रोध करते वक्त अंदर ही अंदर वो अपने आप को समझाता है, पुग्गल कम्बम कोदो, पौद्गलिक कर्म है क्रोध, तस विभागोदयो हवदियेसो, उसका विपाक पैदा हुआ है तो इतना मच गया। नदुएस मज्ज भावो, ये मेरा भाव नहीं है, जानक भावो दु अहमिखो। साधु जब समाइक में बैठता है ना, तब सफल साधु होते हैं, समितियों का पालन करते हुए भी इस चिंतन का विषय बनाते रहते हैं अपने आप में। कोई व्यक्ति आया गलत कह गया, तस विभागोदयो हवदियेसो नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। किसी ने मेरे सामने तेज आवाज में बात कर ली, पुग्गल कम्बम लोभो पुग्गल कम्बम क्रोधो पुग्गल कम्बम मायो तस विभागोदयो हवदियेसो नदुएस मज्ज भावो जानक भावो दु अहमिखो। साधु बहुत संतुष्ट, चमचमाता हुआ चेहरा, चमचमाता हुआ चारित्र, चमचमाती हुई उसकी आत्मा, उसको तुम्हारे राग द्वेष क्रोध मान लोभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु ऐसा अंदर ब्रह्मास्त्र देकर के गए हैं। अब गए क्या है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि गुरु तो समा गए हैं अंदर। ये सत्य उन्हीं का है, ये अहिंसा उन्हीं की है, ये रत्नत्रय उन्हीं का है, ये दिगंबरत्व उन्हीं का है, ये ब्रह्मचर्य उन्हीं का है, ये शब्द उन्हीं के हैं, ये बात भी उन्हीं की है, जीवन उन्हीं का है, सब कुछ तो उन्हीं का है। गए कहां? गए होते तो हम यहां कहां रहते। गुरु तो अपने जीवन में समा गए। निमित्त की शक्ति बड़ी प्रबल होती है बंधु, अमृतमयी भी होती है, खतरनाक भी होती है। स्वस्थ और प्रौढ़ चिंतन करिए, क्या साधु से मार्ग चलेगा? चलेगा महाराज, थोड़ा चलेगा, लेकिन वो बात ध्यान रखिए, साधु हीन चारित्री हो सकता है, जिनालय कभी हीन चारित्री नहीं होते। साधु बकुस हो सकता है, जिनालय कभी बकुस नहीं होते। ये 5 के 5 पुलाग बकुश कुशील निर्गंथ और स्नातक निर्गंथा, जो तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, ये साधु के साथ तो संभव है, लेकिन जिनालय इतने पवित्र होते हैं, उस पवित्र जिनालयों से जो संदेश सिर्फ जैन को नहीं पूरे विश्व को जाता है बंधु। जब आप वहां पर जाते हैं, दिल्ली में एक कौन सा बड़ा मंदिर है, वो पत्थर का बना है, लाल मंदिर, अक्षरधाम का मंदिर जाते हैं आप, क्या आप वहां से कुछ भी प्रभावित होकर के नहीं आते? आते हैं। जब आपको वहां पर कृष्ण जी की कोई लीलाएं दिखाई देती होंगी, आपकी धारणा बनती होंगी, दुनिया भर में कितने ऐसे जैन हैं जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी है और उसी रामायण को आज भी अपने दिल में बसा के बैठे हैं और यथार्थ रामायण से अनभिज्ञ है कि नहीं है महाराज? जब कभी भी रामायण की बात होती है, आंख बंद करके तुमको वो राम दिखाई देगा। बोलो, राम मतलब अरुण गोविल दिखाई देगा। सीता मतलब क्या नाम है? दीपिका पादुकोण, कोई और? हाँ, जो भी है, हम नाम नहीं पता, दीपिका है ना, एक नाम अभी बताया था किसी ने, तो जो भी है। अब सीता की बात करो तो क्या दिखाई देता है? निमित्त की शक्ति कितनी प्रबल है। ये स्वयंभू शक्ति एक सीरियल की निमित्त की शक्ति से मिली और मिल करके जब भी राम की बात करेंगे, आंख बंद करके अरुण गोविल की जवानी का चेहरा मुस्कुराता चमचमाता दिखाई देता है। ये निमित्त की शक्ति है। हम दूसरे निमित्त की शक्ति से प्रभावित हो गए, पूरी दुनिया को अपने जिनालय तक ला नहीं पाए। गुरुदेव की ऐसी पावन पवित्र सोच थी, इतना बड़ा जिनालय बनाओ
कि जिसने कभी जिनालय शब्द को कभी सुना भी ना हो, उसके घर में कान में चर्चा जानी चाहिए कि इंदौर शहर में एक जिनालय बना है। अजैन भी चर्चा करें कि जाकर के एक बार तो देखना है जैनियों ने कुछ बनाया है। आपके धन का समुचित प्रयोग करके, और जब वो जिनालय तैयार हो जाए, अजैन के मन के अंदर इच्छा हो जब कभी किसी और की गाड़ी वहां पे आकर के खड़ी करे, फिर तुम्हारे धन की सार्थकता सिद्ध होती है। क्या सार्थकता सिद्ध होती है? कोई और आकर के तुम्हारे जिनालयों में आकर के देख करके उसको कोई उपदेश नहीं देगा, उसको कुछ बताएगा नहीं, वो खुद जानेगा इस बात को कि निमित्त की शक्ति कितनी प्रबल है, और तुम्हारे बनाए उस जिनालयों की निमित्त की शक्ति का प्रयोग करके कोई स्वयंभू अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त को प्राप्त हो जाए, कोई संयम ग्रहण कर ले, कोई दया स्वीकार कर ले, कोई अहिंसा का व्रत ले ले। भगवान तो इसी को कहते हैं। पालिताना जाइए, पालिताना में हजारों श्वेतांबर मंदिर है, उसके बीच में एक दिगंबर जैन मंदिर है। विदेश से आए हुए सैलानी जब उस पूरे मंदिर को घूमते हैं और जब उस बीतराग प्रभु की निर्गंथ मुद्दा के दर्शन करते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन भगवान है और कौन नहीं। हजारों सैलानियों ने डायरी में यह बात लिखी कि अभी इतने मंदिर घूमने के बाद भगवान के अब दर्शन हुए। उन अजैनों को, उन विदेशियों को जिनको हमारी भाषा नहीं आती, भगवान की कीमत कौन ने बताई? उस पालिताना में खड़े एक दिगंबर जैन मंदिर ने। हजारों जैन मंदिरों के बीच में एक दिगंबर जैन मंदिर बीतराग का जो पोषण कर रहा है। सोचो उस गृहस्थ के बारे में किसने बनाया होगा, सोचो उस गृहस्थ के बारे में किसने उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा करी होगी, किसने वहां पर स्वयंभू मंत्र पढ़े होंगे, कौन पंचकर्णक करके गया कि जैन शासन इतना उन्नत है, हजारों मंदिरों के बीच में दिगंबर जैन समाज का एक मंदिर, बंधु एक मंदिर। किसी अजैन को भेजो, वहां जाकर के उसको अपने आप अनुभूति होगी भगवान इसी को कहते हैं। राजा की मुद्रा के दर्शन, राजा इसी ठाट बाट के साथ वैष्णव संप्रदाय में भगवान पूजे जाते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय में भी पूजे जाते हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय जो परम बीतरागता का पोषक है, उस पोषण को करने के लिए पूर्वजों की कितनी बड़ी सोच थी। उस गृहस्थ का नाम भी नहीं पता, उसकी सूरत नहीं पता कौन है, कहां का था, लेकिन आज उसका बनाया गया शासन हमारा माथा ऊंचा करता है कि नहीं करता है महाराज। अगर उसने नहीं बनाया होता, उस गृहस्थ ने, किसने बनाया कौन जानता है किसने बनाया। पहले की प्रशस्तियां देखिए कैसी लिखी जाती थी। संवत 1967 लिख दिया, उसके बाद किसी आचार्य का नाम लिख दिया, प्रस्थापितम इदम कह करके छोड़ के चले गए। आज तो जमाना बदल गया, तुम्हारे बाप से लेकर के तुम्हारे पोते और पेट के बच्चे तक की बल्दियत लिख दी जाती है मूर्ति में। पहले तो जमाने में ऐसा होता नहीं था, और ये बल्दियत भी जरूरी है। इतने बड़े जिनालय में एक जिनबिंब स्थापित करना, सहस्कुट जिनालय में एक जिनबिंब स्थापित करना, आपके पूरे के पूरे खानदान के इतिहास को 3000 साल तक सुरक्षित रखना है। जब कभी भी आपके नाती पोता पंती कभी चर्चा भी करेंगे, अपने बब्बा के पर बब्बा ने एक प्रतिमा रखी थी, तो अपने बब्बा और पब्बा का नाम देखने के लिए आप 1000 प्रतिमाओं में एक प्रतिमा छांटेंगे। उस वक्त जब आप जा चुके होंगे और आपकी स्थापित प्रतिमा की चर्चा आपके घरों में चल रही होगी, पीढ़ी बर्बाद हो रही पीढ़ी शराब खाने जाते जाते जब मंदिर लौटेगी, वो पूछेगी यार सुनते हैं यहाँ पर अपने दादाजी ने एक प्रतिमा रखी थी, दादाजी का नाम लिखवा के आएगा लड़का, फिर 1000 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा में आपने पिता का, अपने पापा का नाम खोजेगा, फिर उसके दर्शन करेगा, नमोस्तु करेगा और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेगा। उस दिन के लिए भी आज हमको वो दिन तैयार करना है, और इसके लिए आचार्य भगवंत जितना निमित्त की शक्ति के लिए लगे रहे, इस निमित्त की शक्ति की कीमत, इस व्यवहार की कीमत, इस सम्यक दर्शन की कीमत आप सबको भी समझनी है। कब तक घर के अंदर झाड़ू पोछे में जिंदगी बर्बाद करेंगे? कब तक हम अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने पुत्र की चिंता करेंगे? सुबह से लेकर शाम तक गधे के जैसे लगा है वो गृहस्थ का पुरुष वर्ग। सुबह 9 बजे दुकान खोलता है, रात को 12 बजे तक। किसके लिए कमाता है पूछो? जब तेज दुकान चलती है, भूख प्यास से कलपता हुआ गड्डी पे गड्डी आ रही हैं, जा रही हैं, फोन आता है, सुनो खाना ठंडा हो रहा है, आके खा लो, अभी बात मत कर, अभी धंधा चल रहा है। लेकिन धंधा करने वाला धन को भोग कहां पाता है?
धंधा करने वाला धन कहां भोग पाया? धंधा करने वाले के मन के अंदर मोह परेशान करता है। अपनी पत्नी को एक डायमंड का दूंगा तो सफल हो जाऊंगा, उसको एक साड़ी दूंगा तो सफल हो जाऊंगा, बच्चे को एमबीए कराऊंगा तो सफल हो जाऊंगा, एक जैगवार खरीदूंगा तो बच्चे उसमें घूमेंगे तो सफल हो जाऊंगा। कितने गृहस्थों की ऐसी झूठी अभिलाषाएं हैं जो सोचता है कि कम से कम एक ऐसी कार हो जिसमें, कितने पुरुष हैं इसमें, इस मकड़ जाल में फंसे हुए कितने पुरुष हैं जो ऐसा सोचते हैं एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पत्नी, 2 बच्चे, मां को बैठा करके एक बार घुमाने के लिए रोड में निकलना है, उस दिन मुझे अच्छा फील करेंगे। पुण्य का उदय भी तो हो, साथ में पुरुषार्थ भी तो हो, पल्ले का पुण्य ही नहीं है। कभी साधु को दान दिया नहीं, मंदिर निर्माण में कभी 2 रुपए नहीं डाले। रुपए डाले तो कौन से डाले बताओ? गड्डी निकालते हैं, जेब से खोलते हैं, कोई सड़ा नोट दिखता है तो लोग मंदिर की गुल्लक में डाल करके चले जाते हैं। सबसे फ्रेश नोट डालना चाहिए। भगवान ये नोट तुम्हारे जैसा ब्रह्मचारी है, इसको किसी भी पापी ने भी छुआ तक नहीं है, ये तुम्हारे चरणों में समर्पित है। ऐसा धन दान दो। घर से धन लेकर के दान के लिए निकलते हैं, मंदिर में आज दान देना है भैया, कभी बोली ली थी, फ्रेश गड्डी लेकर के आओ। ये अछूता बिल्कुल निर्विपाक है ये। इसको किसी भी पापी ने, किसी मांसाहारी ने, किसी अंडे बेचने वाले ने नहीं छुआ। ऐसा धन मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। क्या जीवन है। पता नहीं मार्केट से गड्डी उठाई, कौन कौन का हाथ लगा था, कहां कहां से छू करके आया था, उठा करके मंदिर की गुल्लक में अशुद्ध द्रव्य को डाल करके चले गए। संतोष होना चाहिए। शिक्षाएं कमाल करती हैं, निमित्त की शक्ति कमाल करती है। उस निमित्त की शक्ति को मैं दुनिया के लोगों से एक बार फिर बोलूंगा, एक बार कुंडलपुर जाए तो जाए, एक बार बीना बारा देवरी क्षेत्र में जाकर के देखिएगा, आपको निमित्त की शक्ति वहां कोई भी नहीं मिलेगा। आपको भगवान के होने का एहसास होगा, आपको जिनालय की कीमत पता चलेगी बंधु। फिर उस वक्त आपको गुरुदेव याद आएंगे। षष्ठी पर कोई ऐसा संत था, जो संत इतनी बड़ी बड़ी दूरदृष्टि सोच के साथ इतना कुछ अपने वक्त के रहते कर गया। मैं भी उसी में लगा हूं, लोगों को रोज प्रेरणा देता हूं। मैं आज सुबह ही सोच रहा था, जब वो रेसिंग कार रेस होती है ना, कौन सी, फार्मूला, हम कुछ थोड़ा कम समझते हैं, थोड़ा बहुत बता दो फिर प्रवचन में धारा आ जाती है। फार्मूला कार रेस, फार्मूला कार रेस में क्या होता है, वो चौड़े चौड़े टायर होते हैं लेकिन वो कार से बाहर निकले होते हैं। कभी आप देखिएगा उस फार्मूला कार रेस का न्यूज एंड इवेंट में जब मैंने एक बार पढ़ा था, वो संस्मरण मुझे याद आ रहा, अचानक याद आ गया सुबह, कि फार्मूला कार रेस में 4 चक्के बाहर निकले रहते हैं और उस कार को बनाने वाला कोई और कंपनी होती है, उस कार का मालिक कोई और होता है और मालिक के लिए कार चलाने वाला कोई और हुआ करता है। 3 चीजें होती हैं। वो जो उसमें ड्राइवर बैठ करके अपनी जान में खेल करके कार चलाते हैं, कार उनकी नहीं होती, कार के वो मालिक नहीं होते, कोई और कंपनी का मालिक होता है। किसी कंपनी ने, मर्सिडीज कंपनी ने, रोल्स रॉयस ने कार बनाई फार्मूला, हाइपर स्पीड में 500 किलोमीटर की घंटे की स्पीड में चलने वाली, बनाने वाली कंपनी अलग है। उस कंपनी से खरीदने वाले कार का वो मालिक आराम से एसी में बैठ करके देखता है, ड्राइवर चलाने वाला जान की बाजी लगा करके 2, 4, 5 लाख 50 लाख के चक्कर में जान की बाजी लगा करके वहां पर कार चलाता है। मैं कल आज सुबह ही सोच रहा था कि ये फार्मूला कार रेस मेरी नहीं है मंदिर बनाने की, ये बड़े बड़े तीर्थंकरों और आचार्यों की देन है। इस देन के मालिक बने इस सदी में सबसे पहले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। और ये इंदौर शहर के अंदर जिस मंदिर निर्माण के लिए मैं गली गली और गांव गांव में घूम करके अपनी कार चला रहा हूं, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं अपने गुरु का, मेरा तो मालिक ही कोई और है। मालिक के नाम पर इस ड्राइवर ने इस दान शासन की, जिन शासन की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए गांव गांव गली गली में जा करके मैं अपनी कार चला रहा हूं। कार मेरी नहीं है। तुम ये मत सोचना कि महाराज को दान दे रहे हैं, हम तो खुद ही ड्राइवर हैं, हमको तो चलाने वाला कोई और था, वो अभी भी बैठे हैं, आज बैठे हैं वो खजुराहो में,
आचार्य समय सागर जी महाराज जी की देह का सहारा लेकर के, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की देह का सहारा लेकर के गुरुदेव अभी भी उस कमरे में वैसे ही बैठे हैं। गुरुदेव कहीं गए नहीं, गुरुदेव जीवित हैं। गुरुदेव, उनको पहले यौगिक क्रियाएं होती थी, देह परिवर्तन की क्रियाएं करता था, बहुत महान योगी होते थे। वो जब लगे कि काया क्षीण हो गई है तो किसी भी मृत जवान काया में रूप परिवर्तन करके, देह परिवर्तन करके अपनी आत्मा को उसके अंदर डालते और उसमें जीवित होकर के फिर हजारों साल के लिए जीवंत हो जाते थे। मुझे लगता है आप आचार्य समय सागर जी महाराज जी को देखिए, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, कलम उठाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आशीर्वाद देने का तरीका, सब कुछ गुरुदेव के जैसा है कि गुरुदेव कहीं गए नहीं, समय सागर जी महाराज जी की देह में आज भी विराजमान है। सेवा करनी है अपने गुरुदेव की। चेहरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, कॉस्ट्यूम चाहिए था, समय सागर जी महाराज जी की देह का ले लिया और एक देह में दो देही समा गए। उस देह में एक अच्छा शिष्य है समय सागर जी महाराज के लिए जैसा, और एक अच्छे गुरु हैं गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जैसे। कितना ऊंचा और पवित्र, कितना अद्भुत जैन शासन, कितने ऊंचे आचार परमेष्ठी, कितनी ऊंची उनकी करुणा। वे दूर जाकर के अपना 24 का संग साधुओं का लेकर के उनको शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, ये आत्मा के परिणामों को समझ सकें, कर्म बंधन की प्रक्रियाओं को समझ कर सकें। छोटे छोटे सिंहों को वहां पर तैयार कर रहे हैं। ये सिंह जिस दिन उस अपने मास्टर के हाथ से बाहर निकलेंगे, जैन शासन 1000 गुना और बड़ा हो जाएगा बंधु। मेरे गुरुदेव ने मुझको तैयार करने में 19 साल का वक्त लिया। मैं गुरुदेव के साथ 19 साल रहा। मैं लगता था कितना नालायक हूं, मैं किसी काम ना आ सका। लेकिन जब गुरुदेव लगातार किसी प्रतिमा में काम करते रहे, जब गुरुदेव को लगा कि मैंने अपने हाथ की सबसे खूबसूरत प्रतिमा तैयार कर ली है, उसके बाद उन्होंने संग से, जैसे आप 9 दिन का गणेश जी रखने के बाद गणेश विसर्जन कर देते हैं, ऐसे गुरुदेव ने संग से मेरा विसर्जन किया। बोले जाओ तुम गणपति बब्बा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। हम भी निकल गए ये सोच करके कि गुरु की आज्ञा मिली है, पालन करो। लेकिन आप सोचो, आपकी गंभीरता सोचो कि जैन शासन के लिए खानदानी और बड़े बड़े घर के लड़के लगे हुए हैं अपनी छाती लगा करके। ये छाती कमजोर नहीं है, एक दहाड़ते हुए सिंह की है जिसको मेरे गुरु ने तैयार किया। लेकिन आज भी गुरुदेव को देखना हो तो जाकर के खजुराहो में उसी स्थान पर, उसी खिड़की के सामने, उसी पाटे पर उसी तरीके से बैठे हैं गुरुदेव। हम जब कल मुझे किसी ने थोड़ा सा क्लिपिंग दिखाई, महाराज आचार्य महाराज गुरुदेव के कक्ष में बैठे हैं, उनके देखने का, सुनने का, बात करने का तरीका देख करके एक बार फिर पूरा रोमांच निकल आया। हमने कहा ये समय सागर जी महाराज नहीं है, ये आचार्य जी हैं। समय सागर जी की देह का सहारा लेकर के वापस उसी फॉर्म पे फिर तैयार हो गए हैं। अभी वो एकांत तत्व चिंतन में जान करके उन्होंने खजुराहो चॉइस किया और कल 28 तारीख है बंधुओं। 28 तारीख को वो चातुर्मास की कलश की स्थापना तो आचार्य महाराज ने 20 तारीख को ही कर ली थी, लेकिन जन सामान्य उनके बीच में जाकर के अपने अहोभाग्य को चाहता है। बहुत सारे कलशों की स्थापना साधु की तरक्की का निमित्त नहीं है, वो तुम्हारी तरक्की का निमित्त है कि भगवान आप जैसे साधक, आप जैसे भक्त, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे ध्यानी को पा करके मुझ जैसा छोटी सी आत्मा भी पवित्र हुई। आपके नाम पर नहीं, अपने जीवन के उद्धार के नाम पर आपके चरणों में कलश स्थापित करता हूं। हमको भी बंदे तदगुण लब्ध है, ऐसे गुणों की प्राप्ति हो। कलश की स्थापना साधु का सम्मान नहीं है, कलश की स्थापना उस गृहस्थ की खुद की चेतना का सम्मान है। अपनी शक्ति के अनुसार वो करता है, आप भी करिएगा। आपके पास तो साक्षात मौका है। मैं बार बार कहता हूं बंधु, हम दोबारा नहीं मिलेंगे, और अगर हम दोबारा नहीं मिलेंगे तो दोबारा ऐसी गुरु भक्ति सुनाने वाला कोई संत भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। आज अवसर है, मेरे हाथ में अपना हाथ दे करके मेरे हाथ को मजबूत करिए, क्योंकि मेरा हाथ मेरा ना होकर के मैं ड्राइवर हूं। मैं कहता तो हूं, मैं तो
ड्राइवर हूं, फार्मूला रेस तो मेरे कार का मालिक तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज हैं। वो मालिक वहां पर आराम से बैठे, उनको पता है जिस ड्राइवर के हाथ में मैंने गाड़ी दी है, ना ड्राइवर खराब होगा ना गाड़ी खराब होगी, दोनों बन करके निकलेंगे। तब तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज निश्चिंत होकर के खजुराहो के मंदिर में बैठ करके धर्म ध्यान रत हैं। उनके दर्शन करना, पूजन करना, उनके चरणों में जाना, अर्घ्य चढ़ाना, उनको आहार दार देना जीवन का परम सौभाग्य है। दुनिया में ऐसे संत बार बार नहीं होते। अपना सौभाग्य अर्जित करो। मैं तो निहाल हो गया, कल समाज में सोच रहा था कि गुरुदेव मुझे बाहर कर दिया, एक बार मुझे 2-4 साल फिर समय सागर जी महाराज जी के साथ संघस्थ होकर के रहने का मौका मिले, हम महाराज जी की भी सेवा कर पाए और वहीं पर बैठ करके जैन शासन को उन्नत करने का प्रयास करें। लेकिन अपनी अपनी स्थितियां होती, गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि तुम्हें बाहर जाना है, इसलिए मैं इंदौर आकर के बैठ गया। लेकिन ये फार्मूला कार रेस मेरी नहीं है, मैं सिर्फ इसका ड्राइवर हूं। मेरा वेतनमान मेरे गुरु का आशीर्वाद है, उनकी मुस्कुराहट है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आप सबसे कहता हूं कि अपनी चेतना को एक बार सही तरीके से सोचने के लिए प्रेरणा तो दो। एक बार अपनी चेतना से पूछो, ये विनम्र सागर जी बात करते हैं, क्या करते हैं? मैं कभी भी कोई बात करता हूं उसमें देव शास्त्र और गुरु के अलावा कोई बात नहीं है। और देव शास्त्र गुरु में भी सबसे ज्यादा गुरु हैं, उसके बाद देव हैं, उसके बाद शास्त्र हैं। क्योंकि गुरु के ऊंचा यहां पर दिल में कभी भगवान को भी मैंने नहीं समझा। मूर्ति मिली और आचार भगवंत मिले तो भगवान के सामने ढोक बाद में दी, गुरुदेव के पीछे पीछे मैं पहले हो लिया। मैं बार बार कहता था मेरा धर्म ध्यान, मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा, मेरा सब कुछ सिर्फ आप हैं। गुरुदेव भी देख करके मुस्कुराते रहते थे कि कैसे कौशिक शिशु के जैसे, कौशिक शिशु जानते हैं, उल्लू के बच्चे को कहते हैं। उल्लू के बच्चे को पता नहीं रहता ये मेरे पीछे घूमता रहता है। लेकिन एक दिन गुरुदेव की कृपा हुई और आज उस कृपा की साकारता आप सबके बीच में है। छत्रपति नगर इंदौर में चातुर्मास की स्थापना 20 तारीख को हो चुकी है। कल कलशों की स्थापना है। कलशों की स्थापना के पहले आप सभी भी अपने स्वजनों को भी निमंत्रण देकर के वहां के लिए आमंत्रित करें। जिन शासन की निमित्त शक्ति को हम और परिवर्धित संवर्धित कर सकें, जिन शासन की वह निमित्त शक्ति, जिनालय बड़े बड़े आज बीनाबारा, कुंडलपुर के आदिनाथ जी भगवान, रामटेक के आदिनाथ जी भगवान, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान, अमरकंटक के आदिनाथ भगवान को देख करके जैसे गौरव होता है, इस निमित्त की शक्ति का प्रयोग थर्ड जनरेशन भी कर सके। एक युग गुरु ने जी लिया फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन के हम और आप जैसे लोग हैं और हमारी दायित्व है कि हम थर्ड जनरेशन को भी बहुत कुछ अच्छा दें। उसके लिए अपनी अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। ऑनलाइन इस प्रवचन को सुनने के बाद भी किसी को ऐसा लगे कि मुझे अपने घर में धन की उपयोगिता करनी है, स्क्रीन पर नंबर होगा। दीपावली से पहले तक जहां तक ये प्रवचन पहुंचता है वहां तक के लोग अगर चातुर्मास में एक कलश की स्थापना करना चाहते हैं 51,000 रुपए की, और ऑनलाइन देने वाले 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप ऑनलाइन संपर्क सूत्र पर संपन्न करके एक कलश यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। महोत्सव के साथ हम यहाँ पर 1008 कलशों के अनिश्चित कलशों की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। उसका पुण्यार्जक परिवार दानदाता 4 महीने तक लगातार आता रहेगा। लेकिन कल हम एक साथ 1008 कलशों की स्थापना करेंगे और 1008 पुण्यशाली श्रावक पूरे विश्व से इस बात को खोजने का प्रयास करेंगे कि आप स्क्रीन के नंबरों का सहारा लेकर के एक कलश अपने घर की ओर दीपावली से के बाद ले जाने का प्रयास करें। निमित्त की शक्ति और जैन शासन को जयवंत करें। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।